अब देखिए ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2। A tree breaks due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground। देखिए कह क्या रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक पेड़ है, एक ट्री है, ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी के कारण ये टूट गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। देखिए ये स्टॉर्म के कारण ये जो ट्री है ये टूट गया। टूटने के बाद ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। देखिए लेट ये ए बी एक ट्री है, ये पॉइंट सी से टूट गया। टूटने के बाद ये जो हिस्सा है इसका जो टॉप है ये जमीन को टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है, यानी ये जो हिस्सा है ये बी सी ये टूट चुका है। टूटने के बाद ये हिस्सा जमीन को टच कर रहा है, टच करने पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ए बी डी। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top of touches the ground 8 मीटर। ये 8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेड़ था, आंधी के कारण पेड़ टूट गया और टूटने के बाद इसका जो ऊपरी हिस्सा है जमीन को टच कर रहा है, जमीन को टच करने पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और पेड़ की जड़ से जहां पर ये टॉप टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस 8 मीटर है। पेड़ की हाइट बताइए। तो देखिए लेट ए बी अ ट्री एंड इट इज ब्रोकन। कहाँ से टूट गया है? ब्रोकन फ्रॉम पॉइंट सी एंड इट्स टॉप touches the ground। कहाँ पर टच कर रहा है? एट पॉइंट डी। ए डी यानी डिस्टेंस बिटवीन, ए डी का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट whose top touches the ground is 8 मीटर। तो जो डिस्टेंस है इसको सीधे लिख देते हैं हम, ए डी इक्वल टू 8 मीटर। तो ए बी एक पेड़ है जो सी से टूट गया और डी को टच कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है 8 मीटर दी है। पेड़ की हाइट निकालिए। अब पेड़ की हाइट में देखिए ये तो है, अब ये जो ऊपर का हिस्सा ये नहीं रहा, ये कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यानी ये पेड़ ऐसा हो गया, यहाँ से यहाँ तक है, फिर ऊपर न लेकर के ऊपरी हिस्सा टूट गया, टूटने के बाद ये यहाँ मिल गया, ऐसा बन गया पेड़। तो ये पेड़ की हाइट क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, ये पेड़ की हाइट होगी। तो देखिए पहले ए सी निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल सी ए डी, tan 30 निकाल लेते हैं। सपोज tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए सी अपॉन ए डी। वैल्यू रख देते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए सी अपॉन ए डी 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए सी से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी √3 होगा। 8 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो ए सी इक्वल टू आ गया 8 अपॉन ए सी √3 इक्वल टू 8, तो ए सी इक्वल टू 8/√3। अब आपको ये तो ध्यान है कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट नहीं छोड़ेंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से,
न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये AC इक्वल टू आ गया 8√3, √3 इंटू √3 3, इतना मीटर AC ये आ चुका है हमारा। अब हमें ये भी निकालना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये एंगल हमको पता है ये 30 डिग्री का है, ये हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है। यानी हमें बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, कॉस या सेक। तो cos 30 इक्वल टू cos 30, उसी ट्रायंगल में हम ले रहे हैं cos 30 इक्वल टू, अब देखिए बेस ये है AD अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है CD। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू AD 8 अपॉन CD, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD से √3 को मल्टीप्लाई किया, CD √3 इक्वल टू 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16, या CD इक्वल टू आ गया 16 अपॉन √3। ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही देखिए, CD इक्वल टू 16, डिनोमिनेटर में √3 नहीं छोड़, √3 नहीं, रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं छोड़ेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 इंटू √3। तो CD इक्वल टू आ गया 16 √3/3। अब देखिए, अब फिगर को ध्यान से देखिए, ये फिगर ये था, यहाँ से टूट के यहाँ आ गया था। तो जो हाइट थी हमारी ACBD, तो ट्री की हाइट यहाँ से यहाँ ना होकर के ये हाइट प्लस ये हाइट, यानी हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AC ये प्लस CD। AC हम निकाल चुके हैं 8√3/3 प्लस CD 16√3/3। तो एलसीएम 3 आ गया, 8√3 प्लस 16√3/3, 28 प्लस था, प्लस ठीक। अब 16√3 और 8√3 को ऐड करें, 24√3/3, 3 से 24 8 टाइम डिवाइड होगा, तो आ गया 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, 8√3 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,